स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। इसके हम लगभग 36 से ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके फर्स्ट टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी समस्या हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे, आप इसे सर्च मार के मुझे मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ओपन करना है और क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारना है। आप उसमें आगे ज्वाइन हो सकते हो। लगभग 12,000 से ज्यादा बच्चे वहां पे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। और वेबसाइट पे आप नोट्स पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी के भी, हिस्ट्री, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, फिजिकल, सभी के नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट आपके सामने लिखी हुई है, आप जाके इसको ओपन कर सकते हो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है कॉफी, बी है गन्ना, सी है रबड़, डी है गेहूं। तो अगर हम बात करें कॉफी की, गन्ने की और रबड़ की, ये तीनों ही रोपण फसल है, लेकिन गेहूं रोपण फसल नहीं होती, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? ठीक है, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण। पाकिस्तान, रूस, चाइना या चीन या डेनमार्क। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क वो देश है जहां पे सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन ए है मिश्रित कृषि, ऑप्शन बी है डेयरी कृषि, ऑप्शन सी है पुष्पोत्पादन, ऑप्शन डी है ट्रक फार्मिंग। तो सही आंसर यहाँ पे पुष्पोत्पादन हो जाएगा। पुष्प यानी कि फूल, यानी कि पुष्पोत्पादन यानी कि फूलों की कृषि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से समझना है। यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं की जाती। ऑप्शन ए है अमेजन बेसिन, ऑप्शन बी है यूरोपीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, ऑप्शन डी है अमेरिका और कनाडा का प्रेरी क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर अमेजन बेसिन हो जाएगा। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? खट्टे और रसदार फल। ठीक है, ऑप्शन ए है रोपण कृषि, डेयरी कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या भूमध्य सागरीय कृषि। तो सही आंसर यहाँ पे भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा, क्योंकि जो भूमध्य सागरीय प्रदेश होते हैं वहां पे ये कृषि की जाती है। और यहाँ पे जो है खट्टे रसदार फलों की कृषि, जैसे कि अंगूर हो गए, ठीक है, ऐसे फलों की कृषि की जाती है। निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का है? मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, ट्रक कृषि या आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो यहाँ पे सही आंसर आदिकालीन निर्वाह कृषि हो जाएगा, जिसको हम कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य कृषि या मिश्रित कृषि। सही आंसर मिश्रित कृषि हो जाएगा। मिश्रित कृषि में आपको पता है कृषि भी की जाती है, कहीं ना कहीं पशुओं को भी पाला जाता है। प्राचीन काल के आकेटक यानी कि शिकारी निम्नलिखित में से कौन सा औजार जो है उसका प्रयोग नहीं करते थे? ठीक है, पत्थर के औजार वो करते थे इस्तेमाल, लकड़ी के औजार भी करते थे, तीरों का प्रयोग भी करते थे शिकार में, लेकिन बंदूक का कोई भी प्रयोग वो नहीं करते थे, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। जलवासी पशुचारण के अंतर्गत सहारा और एशिया के मरुस्थलों में निम्नलिखित में से कौन से पशु पाले जाते हैं? ये जो है पशुओं के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, कौन से पशु पाले जाते हैं जलवासी पशुचारण के अंदर, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे लिख के। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से पशुचारक रहते हैं? हिमालय में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के बारे में सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है, ये सही है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। ठीक है, कृषि कार्य में जो है कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है, ये भी सही बात है। यह कृषि भारत में सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में की जाती है, ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि चावल की कृषि को पानी चाहिए होता है, वहां पे शुष्क नहीं काम चलता। ठीक है, वहां पे जो है आपको आर्द्रता वाला मौसम चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, ठीक है, वहां पे आपको, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की विशेषता नहीं है? ठीक है, अंगूर की कृषि इस कृषि की विशेषता है, या चारे की फसलें मिश्रित कृषि का मुख्य घटक हैं, या इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, या फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। ये सारे पॉइंट सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन ए है वो इससे मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अंगूर की कृषि जो है वो भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
खनन क्रिया की लाभप्रदता, यानी कि खनन क्रिया जो हम खुदाई करेंगे वो हमें कितना लाभ देगी, को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन ए है खनिज निक्षेपों के आकार, या खनिज निक्षेपों की श्रेणी और उपस्थिति की अवस्था, या खनिज की मांग, विद्यमान तकनीक, ज्ञान एवं उसका उपयोग, या पूंजी एवं यातायात और श्रम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे में इसकी जरूरत होती है। ठीक है, अगर बिना पैसे, यातायात और मेहनत, श्रम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगूर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पदार्थ को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किस पदार्थ को, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन ए मदिरा का उत्पादन, ऑप्शन बी किशमिश बनाना, ऑप्शन सी मुनक्का बनाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अंगूरों का इस्तेमाल इन सभी चीजों में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा देश यूरोप के शहरों को ट्यूलिप भेजता है। ट्यूलिप, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड या इंग्लैंड। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नीदरलैंड जो है वो यूरोप के प्रमुख शहरों को ट्यूलिप भेजता है। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक क्रियाओं से संबंध है। ठीक है, आखेट, पशुचारण, विनिर्माण, या केवल ए और बी। सही आंसर हो जाएगा शिकार, यानी कि आखेट और पशुचारण, यानी कि ए और बी सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होती हैं। उद्योगों पर, परिवहन पर, श्रमिकों पर, या पर्यावरण पर। तो ये होती है निर्भर पर्यावरण के ऊपर। आदिकालीन समाज निम्नलिखित में से किस प्रकार के पशुओं पर आश्रित था। जंगली, पालतू, जंगली तथा पालतू दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा जंगली, जंगली पशुओं पर वो निर्भर था। निम्न में से जैपोटा वृक्ष के दूध से क्या बनाया जाता है। जैपोटा का पेड़, ठीक है, मक्खन, कोनैन, चिकल, या पेय पदार्थ। सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चिकल बनाया जाता है। रेनडियर विश्व के किन क्षेत्रों में पाया जाता है। अफ्रीका, भारत, तिब्बत, या आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव, ठंडे इलाकों में यह पाया जाता है। भूटिया लोग किस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित हैं। रॉकी, एंडीज, हिमालय, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हिमालय हो जाएगा। रॉकी और एंडीज भी पर्वतमालाएं हैं, लेकिन जो भूटिया लोग हैं वो हिमालय से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। श्रीलंका, जापान, चीन, या नीदरलैंड। सही आंसर नीदरलैंड हो जाएगा, ये जो है पुष्पोत्पादन में बहुत आगे है। आदिकालीन निर्वाह कृषि निम्न में से किन क्षेत्रों में की जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आदिकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है। ठीक है, चावल प्रधान कृषि में, या मिश्रित कृषि में, या स्थानांतरणशील कृषि में जिसको हम झूम खेती भी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, झूम खेती में वनस्पतियों को जला दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसको हम कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, जो इससे पहले मैंने आपको बताई थी। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है। लादांग, झूमिंग, वाणिज्य कृषि, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर झूमिंग हो जाएगा। भारत के नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहां पे स्थानांतरणशील जो कृषि होती है उसको झूमिंग खेती कहते हैं। मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में स्थानांतरणशील कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। झूम खेती, कर्तन दहन कृषि, या मिल्पा, या इनमें से कोई नहीं। तो मिल्पा नाम से उसको जाना जाता है, जो मध्य अमेरिका है हमारा और जो मैक्सिको है। मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है। मिल्पा, झूमिंग, लादांग, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर लादांग हो जाएगा। निम्न में से किसने विश्व के अनेक भागों में रोपण कृषि की शुरुआत करी। भारतीयों ने, अंग्रेजों ने, यूरोपियों ने, या अफ्रीकियों ने। सही आंसर हो जाएगा यूरोपियों ने ही रोपण कृषि की शुरुआत करी। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का प्रकार कोल खहोज नाम से भी जाना जाता है। मिश्रित कृषि, सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि, या निर्वाह कृषि। सही आंसर सामूहिक कृषि हो जाएगा, इसको कोल खहोज नाम से भी जाना जाता है। सामूहिक कृषि का प्रारंभ यानी कि शुरुआत डैश में प्रारंभ हुआ था, यानी कि सबसे पहले सामूहिक कृषि कहां शुरू हुई थी। पाकिस्तान में, जापान में, सोवियत संघ में, या कनाडा में। तो सही आंसर सोवियत संघ हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हैं। सामूहिक कृषि जीवन में, या मतलब जो है आपकी जीवन, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये जीवन निर्वाह कृषि है इसका नाम। ठीक है, सामूहिक कृषि, या जीवन निर्वाह कृषि, या सहकारी कृषि, या रोपण कृषि। सही आंसर हो जाएगा सहकारी कृषि जो होती है, इसमें व्यक्तिगत फार्म यानी कि खुद के पर्सनल जो फार्म होते हैं वो अक्षुण्ण रह जाते हैं।
सहकारी आंदोलन निम्नलिखित में से किस देश में सफलतापूर्वक चला? भारत, स्वीडन, इटली या स्वीडन तथा इटली दोनों? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वीडन तथा इटली में सहकारी आंदोलन चला सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं, इसको डैश का नाम दिया जाता है? मिश्रित कृषि, ट्रक कृषि, डेयरी कृषि या सहकारी कृषि? सही आंसर हो जाएगा ट्रक कृषि, इसको नाम दिया जाता है, जहां पर जो किसान केवल सब्जियां ही उगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेयरी कृषि के संदर्भ में सत्य है, यानी कि डेयरी कृषि के बारे में सही बात बताता है? यह औद्योगिक नगरों के समीप की जाती है, तो ये भी सही है। यह नगरीय क्षेत्रों में की जाती है, ये भी सही है। पौष्टिरीकरण की सुविधा, ठीक है, ये भी इसमें होती है। उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो विधि को हम कूप की खनन भी कहते हैं, ठीक है, या कूप की खनन भी कहा जाता है? धरातलीय खनन, भूमिगत खनन, लघु खनन या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सही आंसर भूमिगत खनन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान हैं जिन्हें डैश कहा जाता है? फेजेंडा, एजेंडा, चाय बागान या इनमें से कोई नहीं? तो ब्राजील के अंदर जो स्टिल जो अभी भी जो कॉफी के बागान हैं उनको हम फेजेंडा कहते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।